हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11 एंड 12 के प्यारे से बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या चैप्टर नंबर लिखा ही नहीं है मेरे भाई। चैप्टर नंबर 9, दैट इज योर डिपॉजिटरी सिस्टम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो लेट्स बिगिन। और ये अपना वन शॉट सीरीज कैसा चल रहा है यार गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि यार ये सीरीज जो है ना आपके लिए इतना वैल्यू ऐड कर रही है। और दोस्तों, ये सीरीज में जब हम चैप्टर नंबर 9 हम जब करेंगे ना, तब मुझे लगता है आपको ये चैप्टर नंबर 9 से ना काफी बच्चे डरते हैं। क्योंकि देखो, चैप्टर नंबर 1 बहुत बेसिक, सेकंड नंबर चैप्टर से हमें शेयर्स वो सब समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, बट हाँ यार वो इजी है समझने को। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी उस पर डिपेंड है। फिर सीधा लेटर्स आ जाता है। अब सीधा इतना सब चल रहा होता है, अब सीधा अचानक से जब चैप्टर करते हो ना, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई पढ़ाएगा इसे। और ये बहुत ही कम से कम समय में आज ये चैप्टर में क्या स्किप करना है वो भी बता दूंगा। और देखो यार बच्चे, अगर आप की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तब आपको कुछ भी स्किप नहीं करना। लेकिन ये वो बच्चे के लिए ये सीरीज है जो थोड़ा सा लेट और फटाफट जो इंपॉर्टेंट है वो करा दे यार। उसके लिए ये चैप्टर इतना सफिशिएंट होगा नहीं, ये लेक्चर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, किधर जाने की जरूरत नहीं। ये आपके भाई का इंस्टाग्राम आईडी, डू लेट मी नो, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करो और प्यार बांटो। अगर आपको ये चैप्टर में मजा आता है तो तुम्हारे भाई से पढ़ के, ठीक है। बाकी मैं 100% श्योर हूँ तुम्हारा भाई तो आग लगाने ही वाला है, रिकॉर्ड करने से पहले ही बता देता हूँ। चलो भाई, लेट्स बिगिन। डिपॉजिटरी सिस्टम को आज अपन गोल्डी भाई का सिस्टम बताएंगे, इसको इसकी औकात बताएंगे। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या, आपको पता है ना। सिक्योरिटीज, आज से जब शेयर मार्केट, आपने पता है ये सब पता है। अब यहाँ पे ना शेयर मार्केट की बातें चालू हो जाती है। हमने वो रिस्क है तो इश्क है ना, रिस्क है तो इश्क है, ये तो आपने सुना ही होगा हर्षद मेहता। ये आपको पता ही होगा, आपने वो मूवी में शायद देखा होगा या आपने कभी सुना ही होगा। पहले ट्रेडिंग कैसे हुआ करती थी, पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी। एक कमरे में सब बैठे हैं, हाँ भाई ये कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, 100 रुपए में बेच रहा हूँ, 100 रुपए में बेच रहा हूँ। तो कुछ एक तरीके से ना, एक वेजिटेबल मार्केट में कैसे सेल होता है, उस तरह से ही दोस्तों पहले शेयर्स अपने कंपनी में शेयर्स डिबेंचर्स ऐसे बेचे जाते थे। बट जब 1992 में अंकल ने जो स्कैम किया सबके साथ, उनको फिर एक रेगुलेशन लाया, फिर दैट इज सेबी। सेबी जब आए तो सेबी ने पूरा भार संभाला ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम। सेबी के आते ही सब कुछ अब भाई इलेक्ट्रॉनिक होने लग गया। सेबी जो है अपना भाई बॉस है, वो पूरे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करते हैं। वो देखते हैं भाई सब बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग सब कुछ अच्छे से हो रही कि नहीं, कोई किसी इन्वेस्टर को येड़ा तो नहीं बना रहा। तो जो हमारे सेबी अंकल है, माफ करना अंकल, ये पूरा सबका ध्यान रखते हैं, सारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, सबको सतर्क रहने को कहते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही सेबी अंकल पिक्चर में आ गए, सबके बॉस, तो वो क्या है भाई, डिपॉजिटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम ही उनका है, ठीक है। तो ये हम वो सिस्टम समझेंगे सेबी के आने से अब कैसे सब हो गया। पहले सब फिजिकल हुआ करता था, अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बस दैट्स इट। अब समझते हैं। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये डिपॉजिटरी सिस्टम आते ही 1992 में ना भाई वेव आया अर्शद अंकल के बाद। क्या हुआ, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले सब क्या होता था, फिजिकली हेल्ड किया जाता था, अब सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है। दोस्तों, कैसे आपकी मम्मी जो है, पहले शायद अभी आपकी मॉम्स का ना अपना अपना बैंक अकाउंट होगा, है ना। आपकी मॉम्स शायद अपने सेविंग्स, आपके डैड्स अपने जो सेविंग्स है वो अपने बैंक अकाउंट में रखते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जब मैं बच्चा था ना, तो मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट नहीं है। और आपको एक बात बता, मेरी मम्मी का अभी बैंक अकाउंट नहीं है ना। तो वो क्या करते, मेरे अकाउंट में सेव करते हैं, जो भी मेरा अकाउंट, मेरे दीदी के अकाउंट्स में, हमारे मेरा खुद का बिजनेस है तो मेरे ऑफिस के अकाउंट में, मेरे डैड के अकाउंट में। तो ये क्या हो रहा है, मम्मी पहले अपने पास रखती थी, अब बट अब मम्मी ने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट में रख दिया। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक। वैसे ही दोस्तों, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले आपको एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था कि आपने इस कंपनी के शेयर होल्डर हो आप, लेकिन अब दोस्तों वो फिजिकल की जगह आपके अब अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अब वो शो होने लग गया है। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रांसफर एंड सेटलमेंट आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। दोस्तों, अब आप किसी के शेयर्स खरीद सकते हो, किसी के शेयर्स को बेच सकते हो। शेयर्स में सिक्योरिटीज कवर कर रहा हूं, आपको भी पता है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन वाइडर है। इसमें शेयर्स, इसमें डिबेंचर्स, इसमें बॉन्ड, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है ना दोस्तों। तो ये क्या सीन है भाई, ट्रांसफर एंड सेटलमेंट आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, भले ही आपको ट्रांसफर करना है, भले ही आपको अपने शेयर्स बेचना है। उसके बाद डिपॉजिटरी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब दोस्तों, ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ना, ये क्या करता है, आपके बिहाफ में आपका अकाउंट मैनेज करता है। अगर आपने बाय किया तो ये बाय की एंट्री डाल देता है अपने आप। इनका जो सिस्टम, एक सिस्टम है पूरा डिपॉजिटरी सिस्टम के, इसमें टोटल 4 लोग हैं जो आपके लिए काम करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय एंड सेल करना होता है। तो ये जो है ना, ये आपके बिहाफ में अकाउंट मेंटेन करते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये 3 लाइन मुझे आपके आंसर में चाहिए। ये 3 लाइन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी के अभी याद कर लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल।
एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस बताओ। आपके बुक में इंपॉर्टेंस जो है ना वो शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रिमेंबर करने के लिए, तो ये 4 हेड पॉइंट्स की तरह आप उसको रिमेंबर कर सकते हो। ये आपका पेपर वर्क कम कर देता है। पेपरलेस ट्रेडिंग, पहले ना पेपर में ट्रेडिंग होती थी, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस शेयर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, पेपर वो पेपर में लिख के देता, हाँ तू खरीदेगा तू सेल करेगा। लेकिन अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। आप अपना क्या करते हो, डीमैट अकाउंट खोलते हो, उसमें बाय एंड सेल करते हो। आपको रिलायंस के शेयर्स दिखे, हाँ भाई पिक 100 क्वांटिटी प्लस बाय। अब ये क्या हुआ भाई, पेपर वर्क कम हो गया, पेपरलेस ट्रेडिंग। पहले मैं कहाँ लाइन में लगता है ना, जैसे ही मार्केट ओपन होता फिजिकल मार्केट में, तब मैं खुद खरीदता। आपने वो देखा होगा, अगर हर्षल मेहता की जो सीरीज थी अगर आपने देखी तो आप ना ये चैप्टर बहुत इजीली समझ सकते हो। बट अगर नहीं भी देखी है तो इसे इमेजिन करना। उसके बाद एलिमिनेट स्टोरेज, है ना। अब वो पेपर में जब आपने बाय एंड सेल किया, आपको यार वो रिस्क है यार, कोई इसको चोरी ना कर ले, मैंने इसे खरीदा है, यही एक प्रूफ है मेरे पास। तो ये स्टोरेज अब आपके पास सब इलेक्ट्रॉनिकली है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, इतना सिस्टम है अपने देश में, टेंशन ना लो। रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स कम हो गए, कॉस्टिंग कम हो गई अब, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो ये आप इंपॉर्टेंस एग्जाम में लिख कर आओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम आने से हमें इतना समझ में आ गया है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है ना। तो देखो इन्वेस्टर की नजर से सोचना है, रिस्क कम हो गया भाई। पहले ये पेपर, है ना, पेपर ऐसा अपने पास रखो, नहीं भाई कोई चुरा लेगा तो मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, कोई चुरा लेगा ये पेपर तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा, नहीं भाई सीने से मेरी जान जाए पर ये पेपर ना जाए। लेकिन दोस्तों बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम अब कैसा हो गया ना भाई, डिपॉजिटरी सिस्टम आने की वजह, माइक हिल जाता है भाई। डिपॉजिटरी सिस्टम आने की वजह से क्या सीन हो गया, डिपॉजिटरी सिस्टम आने की वजह से आप अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक अपने फोन डिवाइसेस में रख सकते हो। बस आपको अपना डीमैट अकाउंट का नंबर डालना, इट्स काइंड ऑफ अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की तरह ही एक डीमैट अकाउंट है। बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हो, डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज रखते हो, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। सेफ्टी, सब इलेक्ट्रॉनिक, कोई हैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं, पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पूरा एक साथ फोकस रखती है भाई उस पर। कोई सेवी को छू के दिखा दे, घंटों में गायब कर देंगे उसे। तो ये क्या है, सेफ्टी इतनी। उसके बाद क्या, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आज से 15-20 साल पहले भाई तू शेयर खरीदेगा मेरे, भाई तू शेयर खरीदेगा मेरे, आपको ना रास्ते पे चल चल के बेचना पड़ता था। बट अब आप सिर्फ अपने एक एप्लीकेशन के थ्रू ही बाय एंड सेल सब कुछ कर सकते हो। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जैसे दोस्तों अपना यूपीआई, अंकल कितना हुआ अंकल बताओ ना अंकल, क्यूआर है अंकल, है ना, अंकल ने आपको क्यूआर दिखाया, आपने पेमेंट कर दिया। पहले आपको कैश ले जाना पड़ता था, आज से कुछ साल पहले, है ना। लेकिन जब 2014 में मोदी अंकल आए, उनने सब जीपे यूपीआई सब इतना इजी कर दिया। अब ये क्या हुआ भाई, अंकल की वजह से स्कैन किया, पेमेंट डन, नाउ दिस इज व्हाट। ऐसे ही दोस्तों आप अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। अपडेट्स एंड इंटीमेशन से भी आपका पूरा ध्यान रखती है, इन्वेस्टर को सतर्क रखती है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो उनको बताती है, गाइड करती रहती है कि आपको कहाँ से कैसे सब कुछ करना है, तो उसको इन्वेस्ट देख सकते हो अपने से। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अगर दोस्तों आपके पास ना, आपने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, आपके पास रिलायंस के शेयर्स है समझो 10 लाख रुपए के, तो दोस्तों अब आप ये ना 10 लाख को गिरवी रख सकते हो, एज अ, जिस गिरवी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोलैटरल रख सकते हो किसी बैंक के पास। और ये कोलैटरल, ये गिरवी रखवा कर आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। दिस इज व्हाट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, सिंपल। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, दोस्तों पहले क्या होता था ना, लॉट सिस्टम होता था, मतलब आपको एक बारी में 100 लॉट तो लेना ही पड़ेगा, मतलब एक बारी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। बट अभी क्या हो गया है, ओनली 1 लॉट, आपको चाहिए तो बस आप एक शेयर खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर आपका बाय बाय हो जाए दुनिया से, तब आप एक नॉमिनी रख सकते हो, आपकी जाने के बाद ये शेयर्स किसके नाम पे होने चाहिए। ऑटोमेटिक क्रेडिट, आपके अकाउंट में अगर आपने बाई किया है तो वो आ जाएंगे, आपने अगर सेल किया है तो वो बिक जाएंगे, आपको अपने अकाउंट में नहीं दिखेंगे। दिस इज व्हाट ऑटोमेटिक क्रेडिट, आपको कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, आपके लिए हमने पूरी टीम बिठाई है। द टीम इज डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ये टीम में कौन कौन है हम वो आगे देखेंगे। कंपनीज को क्या बेनिफिट है डिपॉजिटरी सिस्टम आने से, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, इनके पास शेयर होल्डर्स की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, इनको खुद से कुछ मैनेज नहीं करना है, इनके लिए एक टीम बैठी है जो इनको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट्स, तुम तो देख नहीं रहे हो, तुम्हारे बिहाफ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी सिस्टम सब कुछ कर रहा है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, तो तुम्हारा काम और पैसा इससे कम हो गया है। बेटर रिलेशनशिप, इन्वेस्टर्स और कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है जब, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम है तो सब कुछ प्रॉपर्ली अप टू डेट है, सब कुछ एकदम ऐसे तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो इन्वेस्टर्स भी ना इस पे ना कंपनी पे भरोसा कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स को भी इतना फिर टेंशन नहीं रहता, जिससे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, दोस्तों अब आपको भी पता है सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। अगर समझो ना यार, पहले अगर कोई यूके या कोई, मतलब पहले पता है
कोई श्रीलंका का भी बंदा, कोई ऑस्ट्रेलिया का भी बंदा, अगर उसको इंडिया की किसी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको वो एक कमरे में आके बैठना होगा। कोई शेयर खरीदेगा क्या, कोई शेयर खरीदेगा क्या? इन श्रीलंका वाला, हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, कहाँ से आए, श्रीलंका से आए। अब तुमको पहले उसके बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन अब क्या भाई, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसने सब कुछ अपना प्रोवाइड कर दिया है। वो इंटरनेशनल मार्केट जो पर्सन है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसने इसका अप्रूवल ले लिया है, चल भाई आ जाए इन्वेस्टमेंट कर दे सीधा अपने डीमैट अकाउंट से। नाउ दिस इज व्हाट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी अब तुम्हें मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिटरी सिस्टम। अब समझते हैं भाई, इतने देर से तुम सिस्टम सिस्टम कर रहे हो, डिपॉजिटरी सिस्टम ऐसा है, डिपॉजिटरी सिस्टम के आने से ऐसा हो गया, बट ये सिस्टम में है कितने लोग? टोटल 4 लोग हैं। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर, इशूअर कंपनी। एक्चुअल में ये चैप्टर में ना आपको सिर्फ ये 2 लोगों को समझना है, तब आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं डिपॉजिटरी कौन है। तो दोस्तों ये एक सेंट्रल बैंक की तरह है, ये एक सेंट्रल बैंक की तरह है वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब हम इतना समझते हैं, हमारे जो शेयर्स है ना वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पता है कौन हैंडल करता है? डिपॉजिटरी हैंडल करता है। अच्छा ठीक है, फिर ये क्या है? सेफ कीपर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब हमारा जब भी अकाउंट बनता होगा, शायद इनके पास बनता होगा। आज कैमरा के पीछे जो बच्चे को अगर डीमैट अकाउंट खोलना है अपना, आप किसके पास खुलवाओगे? डिपॉजिटरी के पास खुलवाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। नो डायरेक्ट एक्सेस टू इन्वेस्टर्स। अभी आपने बोला सर कि आप अपना अकाउंट खुलाना चाहते हो तो आप डिपॉजिटरी के पास जाओगे, अब ये कह रहे हैं कि इनका कोई एक्सेस ही नहीं है इन्वेस्टर्स के पास। ये क्या सीन है भाई? होगा, कुछ तो होगा, आइए देखते हैं। लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। अच्छा ये एक लिंक है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है, लेकिन सर नहीं समझ में आया कि अगर अभी आपने बोला कि आपको एक अकाउंट खुलवाना है तो आप डिपॉजिटरी के पास खुलवाओगे, और अपने देश में कितनी डिपॉजिटरी है सर? 2 ही है अपने देश में डिपॉजिटरी, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। और दोस्तों अगर आपको डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए पिक्चर में आते अपने डीपी भैया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो मतलब अगर आपको अकाउंट खुलवाना है ना, चल जा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेंगे? आपके लिए अकाउंट खोलेंगे, आपके अकाउंट मैनेज करेंगे, आपका वो करता धरता है, आपके लिए सब कुछ करेंगे। किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ। आपको डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है भाई, नो डायरेक्ट एक्सेस टू डिपॉजिटरी। घर पे बैठो, अगर तुझ भी दिक्कत हो तुम्हें डीपी के पास जाना है और ना कि डिपॉजिटरी के पास। समझ में आया? अगर ये डिपॉजिटरी नहीं समझ आता ना तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी नहीं आता। कोई भी इन्वेस्टर हो वो गला पकड़ेगा किसका? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। इन्वेस्टर हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी अपने देश में सिर्फ 2 है, दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, और इनका सिर्फ एक ही काम है, वो है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैनेज करना, उनके ट्रेड सेटल करना, सब कुछ करना, बस इनका बस एक ही काम एनएसडीएल और सीडीएसएल का। और इन्वेस्टर्स को अगर कुछ भी चिंता समस्या कुछ भी, किसके पास जाएंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है ना दोस्तों, ये है एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। मतलब समझ में आया? कुछ भी एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी के साथ अगर तुम्हें कुछ भी कनेक्शन, कुछ भी बातचीत करनी है, फर्स्ट यू विल गो टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अगर आप कोई कंपनी है तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा सेबी में अंडर डिपॉजिटरी डीपी एक्ट। डीपी एक्ट नहीं होता, इसमें रेगुलेशंस होता है सेबी में, तो सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस 1996। ठीक है, तो आपको इसमें अपने आप को पहले तो रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसके बाद ये एक इंटरमीडियरी है डिपॉजिटरी का, लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, जो हम इतने देर से समझते आ रहे हैं। अगर आप जो इन्वेस्टर हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, आप एनएसडीएल सीडीएसएल नहीं पहुंच जाओगे सीधा, अरे एनएसडीएल वाले मेरा अकाउंट खोल डीमैट अकाउंट, ऐसा नहीं भाई। आप किसके पास जाओगे? आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे, आपके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपका अकाउंट खुलवा कर देगा, आपका एजेंट है ये। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर, आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, डीमैट अकाउंट, आप किसके पास जाओगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे। अब क्या हो रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलेगा कहां जाएगा? डिपॉजिटरी के पास जाएगा। अपने देश में डिपॉजिटरी कौन कौन है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो डिपॉजिटरी अपने देश में 2 है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने देश में बहुत सारे हैं। कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है किसमें? डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस में। सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? अपने देश में डिपॉजिटरी 2, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, गूगल करो मिल जाएगा। ये आप जाओगे डीपी के पास, डीपी जाएगा डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी, ये जो कैमरा के पीछे बच्चा है ना, इसके डीमैट अकाउंट खुलवा दे भाई, तो डिपॉजिटरी बोलेगा ठीक है भाई खुलवा देंगे, ये फॉर्म फिल करो, ये सब इंफॉर्मेशन हमें दे दो। तो डीपी जो है ना इन्वेस्टर से वो इंफॉर्मेशन मांगता है, फिर डीपी डिपॉजिटरी को दे देता है, और फिर डिपॉजिटरी क्या बोलता है? सीडीएसएल में तेरा अकाउंट खुल गया, या फिर एनएसडीएल में तेरा अकाउंट खुल गया, ले भाई पकड़। ठीक है, अब वो जब अकाउंट खुल जाएगा वो भाई अपना दे देगा डीपी को।
समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हैंग हो गया है क्या गाइस? ये स्क्रीन जो है ना ये हैंग हो चुकी है। मुझे यहाँ से मैं कनेक्ट करवाऊंगा, टेंशन ना लो, वीडियो को रिस्टार्ट करूंगा, मर्ज कर देगा एडिटर, तुम्हें किधर नहीं जाना है। तो समझ में आ रहेगा, लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। तो क्या इन्वेस्टर को अकाउंट खुलवाना है तो वो डीपी के पास जाएगा, डीपी जाएगा फिर डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी उसको बोल देगा हल्ले भाई डीपी तेरे इन्वेस्टर का, तेरे क्लाइंट का अकाउंट हमने खोल दिया है। अब सब हो गया। अब डीपी जो है ना, डीपी ये क्या करेगा, इन्वेस्टर के पास जाएगा, डीपी इन्वेस्टर के पास जाएगा, इन्वेस्टर अंकल आपको अकाउंट खुलवाना था डीमैट अकाउंट, ले लो आपका डीमैट अकाउंट खोल दे दिया हमने, हाँ हमारी फीस ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डज। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं ये बोल रहा था, जैसे हम अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझ रहे थे, अब कैसा है कि अपने नोट्स भी वो डिलीट हो चुके हैं। देन अगेन आई फील मैंने उसके बाद ऐसा कुछ इतना राइटअप किया नहीं था, और अब मैं इस डिवाइस के थ्रू ही मैं आपके नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आई होप दोस्तों आपको समझ में आया है ना, डिपॉजिटरी हमने अपने देर तक क्या किया था, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में हमने क्या करा, और अब दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ एजेंट फॉर द डिपॉजिटरी, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, ये सब कुछ आप संभालते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। मतलब आप स्टोरी ऐसी समझिए, सबसे पहले आता है डिपॉजिटरी, ठीक है, कौन कौन है डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, फिर है भाई अपना डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और फिर आते हैं इन्वेस्टर्स जो कि क्लाइंट्स है अपने। तो देखो, अगर इन्वेस्टर को अपना अकाउंट खोलना है सबसे पहले, तो वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता, नहीं, इन्वेस्टर क्या करेगा, हमेशा डीपी के पास ही जाएगा और डीपी सिफारिश ले जाएगा डिपॉजिटरी के पास। हाँ, ये ही एक इनका स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा मिलाकर इसे हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। समझ में आया भाई? आ जाओ। अब फिर देखो, डीपी जो होता है ना, ये क्या करता है, ये जो पर्सन है ये अकाउंट मेंटेन करता है इन्वेस्टर का, ये पूरा अकाउंट इसका सेटल करता है कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एक लिंक है ये इन्वेस्टर का, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद क्या है, बेनिफिशियल ओनर। अब बेनिफिशियल ओनर जो होता है दोस्तों, जो कि इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड दी क्या सर्विसेज ऑफ डीपी। इस पूरे डायग्राम में आपको बेनिफिशियल ओनर कौन लग रहा है, मतलब जो एक्चुअल ओनर है, तो वो है दोस्तों अपना, बहुत ही ज्यादा सिंपली कौन है, अपना इन्वेस्टर। दोस्तों ये है अपना एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर। देखो, इसका जो अकाउंट है वो कहां मेंटेन हो रहा है, बच्चा कहेगा सर डिपॉजिटरी के पास। अकाउंट मेंटेन डिपॉजिटरी के पास हो रहा है, मतलब एक्चुअल ओनर तो डिपॉजिटरी हुआ ना, नहीं भाई, डिपॉजिटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका अकाउंट मेंटेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अकाउंट मैनेज करता है। उसका एक्चुअल ओनर जो है ना, वो है दोस्तों अपना इन्वेस्टर, दैट इज बेनिफिशियल ओनर। बस यही कहना चाहता है। आप इसका सेंटेंसेस अगर पढ़ोगे ना दोस्तों, बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्लाइंट। देखा, बेनिफिशियल ओनर जो है ना, इन्वेस्टर जो है ना, वो बेनिफिशियल ओनर है, अभी हमने समझा। और ये जो है ना दोस्तों, ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट किसका है, ये डिपॉजिटरी का भी क्लाइंट है और ये डीपी का भी क्लाइंट है। समझ में आ रहा है? और ईश्वर कंपनी, तो दोस्तों ईश्वर कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटीज हम डिमैट करा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे गोल्डी साकी, तो गोल्डी साकी के अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, देखो अब मैं आपको ना पूरा एक कंसेप्ट एक साथ समझाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है भाई, कंपनी का नाम है गोल्डी साकी। इसके शेयर्स तुम्हें परचेस करने हैं। शेयर्स परचेस करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है? बच्चा बोलेगा नहीं है सर, तो क्या करो, डीपी के पास जाओ। डीपी क्या करेगा, एनएसडीएल सीडीएसएल के पास जाएगा, डिपॉजिटरी के पास जाएगा। फिर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए डीपी को सारे पैसे वगैरह दिए, अपनी इंफॉर्मेशन बताई, सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है। फिर डीपी क्या करता है, डिपॉजिटरी को भेज देता है। फिर डिपॉजिटरी डीपी को बोलता है कि इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन लगेगी तो आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, और सब पूरा प्रोसेस होने के बाद डिपॉजिटरी आपका अकाउंट बन गया है, ऐसा अपना डीपी को बोल देता है भाई। डीपी उसका अकाउंट बन गया डीमैट अकाउंट। फिर डीपी जो है ना, वो डीमैट अकाउंट आपको दे देता है कि भाई ये आपका डीमैट अकाउंट है जो कि मैनेज हो रहा है डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी आपका अकाउंट मैनेज करता है। आप हमारे लिए क्लाइंट हो अंकल, इन्वेस्टर आप हमारे क्लाइंट हो, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के भी क्लाइंट हो अंकल, आप डिपॉजिटरी के भी क्लाइंट हो अंकल। हाँ, तो ये जो एक्चुअल ओनर हो ना, ये सारे डीमैट के अकाउंट में जितने भी सिक्योरिटीज है ये सब आपके हैं, हम तो बस मैनेज करते हैं। आप बाय करो, हम यहाँ बाय दिखा देंगे, आप सेल करो, हम यहाँ सेल दिखा देंगे, हम तो बस मैनेजर है अंकल, पूरे ओनर तो आप ही हो। तो वो जो ओनर है ना, वो है अपना शेयर होल्डर, इसको ही हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। और ये जो गोल्डी साकी कंपनी है ना, हम इसे इशूअर कहते हैं। समझ में आ गया? चलो भाई, सिंपल। अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने पूरा मेन चीजें कर ली है। आपने डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका डेफिनेशन, आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो प्लीज ले लेना। एंड सेकंड अपना क्या, डिपॉजिटरी सिस्टम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने समझ लिए।
अब ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, इसके बाद इस चैप्टर में ना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट और है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है अब मैं वो आपको करवा दूंगा अभी, वो है डीमैट और रीमैट, जो अभी हम करते हैं। उसके बाद फंजिबिलिटी का डेफिनेशन, उसके बाद आईसिन का डेफिनेशन, और उसके बाद वो जो एक प्रोसेस है इसमें आईपीओ का अकाउंट कैसे ओपन करोगे। अगर बाकी सब पढ़ के हो गया है तो वो याद कर लेना है, अगर आपको सब कवर करना है तो। अगर आप चाहते हो सर मैं स्किप करना चाहता हूँ, गो फॉर इट, स्किप कर दो, कोई बात नहीं। इसके ऑप्शन में आपको बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन मिलेगा। अगर सिर्फ यही टॉपिक आप स्किप कर सकते हो इस पूरे चैप्टर में, इसके अपार्ट फ्रॉम नहीं। और ये मैं एक लाइन बोल देता हूँ, आपने बाकी सब चैप्टर्स में कुछ स्किप नहीं किया है तो फिर तो ये टॉपिक स्किप करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बाकी पूरा चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, पूरा सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। पर अगर आप चाहते हो तो आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हो। अभी हमारा कुछ बच्चा सा टॉपिक, 4 टॉपिक है, डीमैट, रीमैट, फंजिबिलिटी और आईसिन, जो हम अभी इस चैप्टर को फिर वो कंप्लीट कर देंगे। और ये 5 मिनट का काम है। देखो अभी डीमैट क्या होता है, आपने क्या करे, फिजिकल सिक्योरिटीज थी आपके पास, फिजिकल सिक्योरिटीज थी, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट करा, कन्वर्ट करा दिया, कन्वर्ट हो गया भाई, ठीक है। क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट था आपके पास, आपने कंपनी के 1000 सिक्योरिटीज खरीदे हैं, ये आपके पास फिजिकल में था, आपने जब उसको इलेक्ट्रॉनिकली करवा दिया, इसको प्रोसेस को कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। और आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके फोन में आपके डीमैट अकाउंट में ऐसा दिखा रहा था आपके पास 1000 शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिकली, पर आप बोलते हो नहीं सर मुझे तो ये पेपर में चाहिए, ऐसा हाथ में चाहिए, ठीक है भाई करा ले उसको फिजिकल। जब आप इसको फिजिकल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो उसे रीमैट कहते हैं। सिंपल, डीमैट रीमैट समझ में आया। डीमैट इज इनिशियल प्रोसेस, मतलब आप फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक जा रहे हो, ये बेसिक है। पर आपको कुछ इसका उल्टा करना है, नहीं नहीं सर मुझे इसे यूनिक करना भाई, एकदम यूनिक करना है ना, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल आना है सर, इसको रिवर्स कहते हैं, ये रिवर्स प्रोसेस। समझ में आया क्यों रिवर्स है, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हो। और ये इनिशियल क्यों है, क्योंकि आप सीधा सीधा कर रहे हो, मतलब फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक इज बेसिक, बट इसका उल्टा इज रिवर्स। ये इनिशियल है, ये रिवर्स है। इसमें आप डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फाइल करते हो जिसे डीआरएफ कहते हैं, इसमें आप रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फाइल करते हो जिसे आरआरएफ कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, दैट्स इट फॉर योर डीमैट एंड रीमैट। इसमें अब और भी सेंटेंसेस है जो आपको डिफरेंस बिटवीन में याद करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। डीमैट रीमैट 100% आएगा। चलो उसके बाद क्या है दोस्तों, फंजिबिलिटी। इसका मतलब होता है जो इंटरचेंज हो जाए इजीली, विच इज इंटरचेंजेबल। अब फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक ही एग्जाम्पल दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों टॉपिक कहता है अगर आपके पास एक शेयर है जो 100 रुपए का है, ठीक है दोस्तों, और आपके पास एक शेयर है जो 100 रुपए का है, दोनों का भाव मार्केट में सेम है, पर ये जो शेयर है ना ये कंपनी ए का है और ये जो शेयर है ये कंपनी बी का है। क्या ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं? बच्चा कह रहा है हो सकते सर, वो भी एक शेयर है ये भी एक शेयर है, दोनों 100 रुपए का है, कर ले शेयर, हो जाएंगे इंटरचेंज, आपस में शेयर कर ले एक दूसरे को, चलो ठीक है। फिर पहला एग्जांपल में आपने बोलते हो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये एक शेयर है जो दोस्तों टोटल 100 रुपए का है, ठीक है, और ये कंपनी ए का है। अब कंपनी बी में दोस्तों क्या सीन है ना, 100 शेयर है इस पर्सन के पास, 100 शेयर, पर उसकी जो वैल्यू है ना वो 100 रुपए ही है। तो क्या ये एक्सचेंज हो सकता है? बच्चा कह रहा सर कैसा बात कर रहे हो, कैसा, क्या पागल है क्या? वो कंपनी ए में बंदे के पास एक शेयर है भाई, और कंपनी बी में बंदे के पास, जो बंदा है उसके पास 100 शेयर्स है, वो 100 शेयर्स क्यों देगा उसको एक शेयर के बदले सर? अरे मेरे भाई भले ही 1000 शेयर्स हो, 10,000 शेयर्स हो, अगर उसकी वैल्यू ही 100 रुपए है तो ये एक शेयर के ही बराबर है, दे कैन बी इजीली इंटरचेंज। समझ में आया? दिस इज व्हाट फंजिबिलिटी, जो कि इजीली इंटरचेंज हो सकता है। एग्जांपल दो एक और, अगर आपके पास 500 रुपीज की नोट है भाई, आज तेरा भाई पार्टी करेगा है ना, लेकिन भाई सुनना मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, मुझे देगा प्लीज? बच्चा बोलेगा हाँ सर ले लो ना, मेरे को एक काम कर 100 रुपए के 4 नोट दे दे, फिर क्या करना 10 नोट दे दे मुझे 10 रुपए के, चलेगा ऐसा? तो टोटल तू मुझे कितने नोट्स देगा? टोटल भाई मुझे देगा 14 नोट, और मैं भाई को दूंगा सिर्फ एक नोट 500 रुपए का। भाई रोने लग गया मेरा, सर ने मुझसे सिर्फ 14, सर ने मुझसे सिर्फ एक नोट लिया और मुझे 14 नोट्स दिए, सर का तो नुकसान हो गया भाई, सर घर जा भाई, इसको सर किसने बनाया,
या इंटरचेंज कर लो रिवर्स। मैंने बच्चे को मूर्ख बना दिया, मैंने इससे एक ही नोट लिया और इसको मतलब 14 दे दिए गलत गलत के, नहीं भाई, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना वो दैट इज सेम, तो इट इज फंजिबल। समझ में आया, दैट इज फंजिबिलिटी, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और दोस्तों आइसिन ये आपको ना याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आइसिन जो है ना याद कर लेना, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इसमें अपना अल्फा न्यूमेरिक कोड है 12 डिजिट्स है, और ये एक 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है, जब समझो आपके पास गोल्डी साकी का शेयर है ना, तो उस गोल्डी साकी का ना एक शेयर पे ना आइसिन नंबर होगा, वो 12 डिजिट में होगा, बस ऐसे समझो। तो ये जो 12 डिजिट का नंबर है ये आइसिन है, ये एक शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हो, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये जो आइसिन है ना ये कौन अलॉट करता है, तो भाई दोस्तों ये अलॉट करता है आरबीआई। इतना कुछ है नहीं, अगर आप इसको याद भी कर लोगे तो इट्स कूल एंड सिंपल, आप उसको रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इसका बेसिक था मैंने बता दिया आइसिन का, जिससे आपको समझ में आ जाए। और आईएसओ जो है ना ये डिफाइन करता है करेंटली आइसिन का स्ट्रक्चर। तो ये एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसे ही कुछ ना, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो है ना दोस्तों ये आइसिन का केयर करता है। और इसमें एक है अपने देश में, सबके देश में एक होता है जो होता है नेशनल एजेंसी, नहीं नेशनल नंबरिंग एजेंसी, माय बैड, नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो है वो भैया आइसिन को अलॉट करने का काम करती है, ठीक है। चलेगा, हो जाएगा, सिंपल है। चैप्टर नंबर 9 है, ये 10 मिनट की वीडियो, और इससे पहले कुछ 15-16 मिनट का एक एडिटर जो है क्रॉप कर देगा, एक साथ लगा देगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों आई होप चैप्टर नंबर 9 में आप कवर कर लोगे। चैप्टर नंबर 9 में आप क्या स्किप कर सकते हो, तो ये जो प्रोसेस है ना ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आपका बाकी पूरा चैप्टर हो गया है तो बाकी सारे चैप्टर्स में आपने कुछ भी घपला नहीं करा है तो। लेकिन जो बच्चा है सही सर मेरे को सीखना है सर, तो आप मेरे चैप्टर नंबर 9 के फुल लेक्चर में जाकर देख सकते हो उस पर्टिकुलर पार्ट को, वो मोर देन इनफ है। हावेवर हम इसको यहाँ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो सजेस्ट करूंगा आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर वो बाय एनी चांस एग्जाम में आ जाता है तो उसके साथ में जो 2 ऑप्शंस होंगे ना वो बहुत सिंपल आएंगे, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा भाई का इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज गोल्डी मुंद्रा अंडरस्कोर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों कैसा लगा आपको ये चैप्टर। और आई होप अब ये चैप्टर के अलावा आपको इसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली कभी। ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा ये अपना भाई का, तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी, तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर दुआ में रखना, मिलता आप सभी से अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय। पढ़ाई घर जाके।